बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो एज यूजुअल अच्छा सेशन था। बहुत से ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया, जिसमें एटीआरएल था, एसएसजीसी था। उसके बाद देखें तो पीएसयू ने भी आपको पहले अच्छा गेन दिया, बाद में फिर इंडेक्स की क्लोजिंग ऐसी आई, पैनिक सिचुएशन में कुछ सेलिंग प्रेशर आया, तो तमाम चीजें लास्ट टाइम पे नीचे भी मिल रही थी। लेकिन फर्स्ट सेशन में अगर कहें पहले हाफ में क्या लें 12 बजे से पहले, तो एक अच्छा गेन तमाम ही स्टॉक ने आपको दिया। तो आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 263 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई लगा के दिखाया 1,57,816 का, जिधर इंडेक्स ने 796 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो 917 पॉइंट की कमी के साथ 1,56,103 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी तकरीबन 880 पॉइंट की कमी के साथ 1,56,141 पे रही। KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम अगर देखें तो 402 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो आज वॉल्यूम थी वो आगा स्टील में ट्रेड हुए, तकरीबन 113 मिलियन के। क्लोजिंग 20 की अच्छी आई, 9 रुपए 77 पैसे पे। उसके बाद अगर टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL, KEL, पेस, TBL, PI, BTL, ट्रीट, SSGC, बैंक ऑफ पंजाब, FNEL। मार्केट समरी की अगर बात करें तो 486 कंपनियों में आई ट्रेडिंग हुई, जिसमें से एडवांस रही 224, डिक्लाइनर रही 223 और 39 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात करें तो 5,05,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 50 अरब और 20 करोड़, और वॉल्यूम थे आज 1279 मिलियन के। इंडेक्स की सिचुएशन को देखते हुए और बाकी सब चीजों को अगर कुल मिला के देखें तो आज किसी भाई से मेरी डिस्कशन हो रही थी स्टॉप लॉस के ऊपर। उनका पोर्टफोलियो बड़ा है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन बात उनकी भी कदरे ठीक थी कि स्टॉप लॉस वो इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं लगाता कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आप कोई लॉस बुक करते हैं, फिर उस लॉस का आप रिग्रेट बहुत होता है। आपकी कोशिश होती है कि ये जो मैंने लॉस किया, जो मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, इसमें मैंने अगर स्टॉप लॉस लगा के 10,000 रुपए का लॉस किया, मेरे पास 90,000 बाकी बचते हैं, तो इसको कैसे मैंने अपना 10,000 का लॉस पूरा करना है और कैसे मैंने फटाफट ट्रेड लेनी है। फिर बंदा नहीं देखता कि कौन सी चीजें आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हैं, कौन इंट्रिंसिक वैल्यू के पास मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा। बस आप देखते हैं फलां स्टॉक चल रहा है, उसमें घुस जाओ, यही मुझे मेरा लॉस पूरा करके देगा। वैसे घुसने में आप उन चीजों को पकड़ लेते हैं जो ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रही होती हैं, फिर आप दोबारा उनमें स्टक होते हैं, या तो फिर स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, या पिछला हिट किया हुआ स्टॉप लॉस आपको नहीं भूलता और आप फिर दोबारा स्टॉप लॉस नहीं यूज करते, और फिर स्टॉप लॉस यूज ना करने में वो स्टॉक दोबारा आपका नीचे जाता है और आपको 3-3, 4-4 माह उसमें स्टक होकर बैठना पड़ता है। तो पहले देखा करें कि चीजों को किन लेवल्स पे लेना है, अच्छे लेवल्स पे चीजों को लिया करें, और स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी लगाने की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। और स्टॉप लॉस ना लगवाना को दीवाने का ख्वाब नहीं है। हम 6-7-8 माह से नहीं लगवा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ट्रेड कर रहे हैं, बाई प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, और आज तक हमें किसी में कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो जो स्टॉप लॉस लगवाते थे उन्होंने भी अपनी कॉल्स का नाम, जो बाय कॉल देते थे, उनका नाम एजुकेशनल पर्पस रख लिया है। तो इंशाल्लाह बहुत सी अच्छी चीजें हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये एजुकेशनल जो हमने अब सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तो बाकी भी देखा देखी आएंगे पीछे पीछे, वो उनको भी अब खिड़की नजर आती है सामने, उनको फंसना नजर आता है, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे हमारे पीछे पीछे। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टोबैको सेक्टर, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, केबल, टेक्नोलॉजी, ये रहे पॉजिटिव साइड पे। और टेक्सटाइल सेक्टर आज पॉजिटिव था ILP की वजह से। उसके बाद नीचे नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, फूड। स्टॉक वाइज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो MEBL, ILP, KTML, LCI, PAKT, PAEL, ISL, लॉटकेम, AVN, इन सब में आज पॉजिटिव रुझान रहा। और नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो एंग्रो, PPL, मारी, ईफर्ट, FFC, BAHL, PSO, HBL। ATRL की बात करें तो आपको बताया था कि ATRL अभी चला नहीं है, जब ये चलना शुरू होगा तो इंशाल्लाह PPL की तरह चलेगा। और एजुकेशनल स्विंग सिग्नल देख के मुझे वही बात याद आ गई जो स्टार्ट में की थी कि बहुत से ग्रुप जो है वो अपने ग्रुप में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया एजुकेशनल पर्पज, तो चलें लिखने दें उनको। उसके बाद ATRL का हमारा जो पहला टारगेट था वो कल अचीव हो चुका था, बाकी का जो दूसरा और तीसरा लेवल था वो आज हिट हुए, एक 668 का, और उसके ऊपर अगर देखें तो 680 और 75 का। आज 680-83 लगाया हाई ATRL ने, लेकिन 683-684 भी अगर देखें तो ये ATRL का चलना नहीं है। जब ये चलेगा तो इंशाल्लाह आपको 707-714 करके दिखाएगा।
एवीएन की बात करें तो एवीएन ने चलने में थोड़ी सी देर लगाई क्योंकि बीच में इसके रिजल्ट आ गए और जो रिजल्ट था इसका इस क्वार्टर का वो ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रेशर ले गया। और उसके बाद आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई तो इसने अपने पहले तीनों टारगेट हिट किए, 50 वाला, 51 वाला, 52 वाला। एवीएन के सिग्नल की अगर आप डेट देखें तो 21 अगस्त थी, तकरीबन 20 दिन इंतजार करना पड़ा हमें, लेकिन ना स्टॉप लॉस लगवाया, ना हम पैनिक हुए। और हमारा पूरा ये मूड था कि अगर ये नीचे जाएगा तो 47 पे और उसके बाद नीचे 46 पे, जहां तक भी नीचे जाता है इसका पीछा करेंगे और सब सपोर्ट लेवल पे हम इसको पकड़ेंगे। और डॉक्टर साहब की पेशेंट गोई जो है वो 70 पे की है एवीएन की, तो देखते हैं ये कब 70 पे करता है। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और देखें जो हम सिग्नल देते हैं उनके अकॉर्डिंग तो हम आपके जो मसाइल हैं सुनते हैं, आपके क्वेश्चन जो आते हैं आपको उसके रिगार्ड जो भी है उसके आंसर दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं उनके पास जो पुराने स्टॉक हैं, चाहे उन्होंने किसी यूट्यूबर के कहने पे उठाए थे, चाहे किसी पेन कोट वाले के कहने पे, चाहे किसी हंसने वाले के कहने पे उठाए थे, वो भी जब फंसते हैं वो भी अगर कुछ सवाल करते हैं उनके रिलेटेड तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी जवाब देते हैं। आज मुझे डॉक्टर साहब ने किसी की वॉइस भेजी थी, कोई लड़की थी, कोई खातून थी, वो अपने ग्रुप में उन्होंने मैसेज किया था कि आप हमसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, हम आपको सिग्नल बना के दे देते हैं, उसके बाद आप एंट्री ले लिया करें, आप बहुत क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पे लेना है, कहाँ पे देना है। तो भाई जहां जिनसे आप पैसे लेते हैं, जो लोग आपको फायदा देते हैं वो क्वेश्चन भी तो करेंगे ना। तो मुझे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मोहित भाई आप तो तंग नहीं होते, आता कि लोग आपसे पूछते हैं आज सब्जी कौन सी पकानी है और आज डायपर कौन से लेके जाने हैं घर। तो मैंने कहा हम तो जी खादिम है, जब 2 साल 3 साल फ्री ग्रुप चलाया, आप तो जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं वो कोई क्वेश्चन करेंगे तो उनका जवाब क्यों नहीं देंगे। उसके बाद फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से जाके भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आज के सेशन की फीपीलीपी में बैंक्स ने सेलिंग की 0.34 की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.26 की, कंपनीज ने सेलिंग की 0.30 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की $1.64 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन देखें तो 160 मिलियन की रही और नेट में उनके पास जो बाइंग बची वो 1.27 मिलियन की थी। इंश्योरेंस कंपनी ने सेल किया 0.23 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 2.21 मिलियन का, एमपीएफसी की बाइंग 0.10 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 0.67 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 0.15 मिलियन का। तो म्यूचुअल फंड ने तो सबसे ज्यादा बाय किया टेक्सटाइल सेक्टर में 1.72 मिलियन का, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उनकी बाइंग है और उसके बाद डेट मार्केट में। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में तकरीबन 2 मिलियन की, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को स्टिल इंडिविजुअल सेल कर रहा है। कमर्शियल बैंक्स में भी थोड़ी सी बाइंग है इंडिविजुअल की, उसके बाद फूड सेक्टर में भी बाइंग, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी थोड़ी सी बाइंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो म्यूचुअल फंड की बाइंग है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की, ब्रोकर की, और सेल किया है फॉरेन इन्वेस्टर ने, बैंक्स ने और इंडिविजुअल्स ने। मार्केटिंग कंपनी में कुछ स्टॉक हैं जो चलेंगे भी और चले भी। आज देखें तो पीएसओ ने सुबह के टाइम में आपको अच्छा चांस दिया बाय करने का, उसके बाद सेल करने का भी। उसके बाद अगर देखें एसएसजीसी को भी तो उसने भी अच्छा आपको गेन दिया आज। यही चीज कल की वीडियो में बोली थी कि मार्केटिंग कंपनीज आपको चांस दे सकती हैं प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन वहां पे बाय करके आपने बैठा नहीं रहना बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये कल वाली वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट रिफाइनरी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा चलने की उम्मीद है, उसमें आप एंट्रियां बना सकते हैं, वहां पे अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स अभी भी ओवरबॉट है। उसकी RSI देखें तो अभी भी 78.25 के आसपास है। पॉसिबिलिटी है आगे करेक्शन की और पुल बैक की। मैकडी आपका स्टिल पॉजिटिव है, इंडेक्स भी अपर ट्रेंड में है। 151 से ऊपर 1,51,000 से ऊपर अगर देखिए तो आपका जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। वॉल्यूम भी 402 मिलियन के थे आज, लेकिन सेलिंग प्रेशर आज शो हो रहा था। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 1,57,500 और 1,58,800 पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो 1,53,600 और 1,51,000। 1,53,600 तक अगर आपका इंडेक्स पुल बैक लेता है या करेक्शन लेता है तो उसको आप एक हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं। और उसके बाद अगर 1,53,000 तक इंडेक्स सस्टेन करते हुए इसकी RSI कूल डाउन हो जाती है तो फिर एक नई रैली आपको इंडेक्स दिखा सकता है 1,58,000 से लेके 1,60,000 तक। तो अभी ये करेंगे जो चीजें पॉजिटिव है आपके पास, जो आपके पास प्रॉफिट पे हैं, उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लगा के चले। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।